फ्रेंड्स, जब हम इंटरनेट का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में शायद आता है सबसे पहले गूगल या इंस्टाग्राम या फेसबुक, है ना, या तो बिंग। लेकिन इंटरनेट इस सब से बहुत बड़ा है और इसमें बहुत से ऐसे रहस्य छुपा है जो शायद हमें पता नहीं। दोस्तों, इंटरनेट पे हम जो डेटा यूज करते हैं, जो पासवर्ड्स हम शेयर करते हैं, वो शायद मिसयूज हो रहे हैं। और जहां वो मिसयूज हो रहे हैं उसे हम कहते हैं द डार्क वेब। तो आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज्यादा फैसिनेटिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम जानेंगे कि डार्क वेब होता क्या है, कौन कौन हमें डार्क वेब पे मॉनिटर कर रहा है, हमारा डेटा डार्क वेब तक पहुंच कैसे रहा है, और हम इन सब से कैसे बच सकते हैं। तो वीडियो आखिर तक देखना, लेकिन उसके पहले प्लीज मेरे चैनल व्हाट द साइंस बाय आशीष शर्मा को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करना। फ्रेंड्स, तो हम जानते हैं कि डार्क वेब होता क्या है। तो उसके लिए हमें पहले इंटरनेट के हायरार्की को समझना पड़ेगा। इसमें सबसे पहला आता है द सरफेस वेब, यानी कि हमारा गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और बाकी सारी चीजें। दूसरा आता है द डीप वेब। ये चीजें सरफेस वेब से हिडन होती है, यानी कि आपके बैंकिंग रिकॉर्ड्स, आपका सेव पासवर्ड डेटा, आपकी फाइल्स, फोटोज जो गूगल ड्राइव पे सेव है ना। और तीसरा आता है द डार्क वेब। ये नॉर्मल आईपी से हिडन होता है। इसको एक्सेस करने के लिए आप ना गूगल क्रोम का यूज कर सकते हो ना फायरफॉक्स। इसके लिए आपको चाहिए होता है द अनियन राउटर, यानी कि TOR ब्राउजर, जो आपकी आईपी को हाइड करके आपको डार्क वेब पे लेके जाता है। इसलिए डार्क वेब इज नॉट सपोज टू बी यूज बाय अस। वहां पे बहुत सारी इलीगल एक्टिविटीज होती है, इसलिए डार्क वेब पे जाना खतरे से खाली नहीं। फ्रेंड्स, द डार्क वेब एक ब्लैक मार्केट की तरह है, जहां पे सारी इलीगल एक्टिविटीज ऑनलाइन होती है। इसलिए सारे पुलिस की, अथॉरिटीज की इस पे बहुत कड़ी नजर रहती है। इसमें तरह तरह के इलीगल ट्रेड्स होते हैं, जैसे सबसे पहला डेटा मार्केट प्लेस, यानी कि आपके आईडी, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन, बैंकिंग अकाउंट डिटेल्स यहाँ पे इलीगली बेची जाती है। ये लोग जो हैकर्स होते हैं या जो साइबर क्राइम करने वाले क्रिमिनल्स होते हैं, ये आपका डेटा, बैंकिंग डिटेल्स ऑनलाइन खरीदते हैं और उसका मिसयूज करते हैं। दोस्तों, उसके बाद आता है आपके फेक पासपोर्ट्स। डार्क वेब पे आपके पासपोर्ट्स, पैन कार्ड, आधार कार्ड और बाकी सिटीजनशिप रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स भी मिले जाते हैं, बेचे जाते हैं। इसका काम टेररिस्ट करते हैं, जबकि उनको नई पहचान लेनी होती। उसके बाद ब्लैक हैट हैकर सर्विसेज। यहाँ पे आप इलीगली हैकर्स को हायर कर सकते हैं अगर आपको किसी का सोशल मीडिया अकाउंट या किसी का बैंक अकाउंट क्रैक करना हो, हैक करना हो। फ्रेंड्स, उसके बाद आता है इलीगल वेपन एंड ड्रग्स। डार्क वेब का बहुत ही ज्यादा यूज होता है फॉर सेलिंग इलीगल वेपन्स, ड्रग्स। नॉट ओनली दैट, ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी एक बहुत बड़ा सीरियस इशू है डार्क वेब पे। दोस्तों, 2013 में सिल्क रोड नाम का एक डार्क वेब पोर्टल FBI ने पकड़ के बंद करवाया था, जो इलीगल वेपन्स ट्रेड कर रही थी। फिर उसके बाद आता है हायरिंग अ हिटमैन। आपने बहुत सारी हॉलीवुड मूवीज में देखा होगा या इंडियन मूवीज में भी देखा होगा कि अगर आपको कोई क्राइम करवाना है तो आप एक हिटमैन हायर करते हो ऑनलाइन, जो आपके बिहाफ पे पैसे लेके किसी का भी मर्डर कर सकता है। तो और रेड रूम्स भी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है डार्क वेब का, जहाँ पे लाइव टॉर्चर और मर्डर दिखाया जाता है। और ये एंजॉय करते हैं कुछ दुनिया भर के पैसे वाले लोग, जिसके लिए वो बहुत सारा पैसा इसके लिए खर्च करते हैं। आई थिंक दिस इज वन ऑफ लो पॉइंट्स इन ह्यूमन एवोल्यूशन, जहाँ पे आप किसी का टॉर्चर या मर्डर देख के एंटरटेन हो रहे हो। सो दिस इज रियली सैड एंड पथेटिक। फ्रेंड्स, हमने अभी ये जाना कि डार्क वेब पे क्या क्या एक्टिविटीज होती है, लेकिन क्या ये संभव है कि आप पे भी कोई नजर रख रहा है? जी हाँ, ये बहुत ही ज्यादा संभव है, क्योंकि साइबर क्रिमिनल्स और हैकर्स का काम ही यही है कि नॉर्मल लोगों पे नजर रखे, और जहां किसी ने कोई चूक की, उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। इसका मतलब यह है कि आपका डेटा, आपका पासवर्ड, आपका आईडी, यही नहीं, आपका कैमरा जो आपके फोन पे या आपके लैपटॉप पे है, वो भी वो एक्सेस कर सकते हैं रिमोटली। यानी कि आप सोचो, आप पे पूरी नजर रखी जा रही है और कहीं आपने कुछ ऐसा काम कर दिया
जो शायद आपको एम्बैरेस कर सकता है, तो आप तो फंस गए। दोस्तों, एक ट्रिविया है, मैंने सुना है, पढ़ा है कि मार्क जुकरबर्ग यूजुअली अपने लैपटॉप का कैमरा ढक के रखते हैं। क्यों, आप ही सोचो, क्या शायद उन पे कोई नजर रख रहा हो? क्योंकि वो तो बहुत ही इजी टारगेट्स है। यही नहीं, की लॉगर्स के थ्रू आपकी टाइपिंग स्पीड भी जानी जा सकती है। यही नहीं, डेटा ब्रोकर्स है मार्केट में जो आपके फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के डेटा पे बहुत कड़ी नजर रख रहे हैं। उनको ये भी पता है कि आपने कौन सा ऐप इंस्टॉल किया है और आपने कौन से फॉर्म फिल्स किए। फ्रेंड्स, आप जो अपने मोबाइल फोन पे एप्स इंस्टॉल करते हो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू कीप अ टैब ऑन द privacy and what access you want to give to the particular app based on its needs। तो ये आप जाके सेटिंग में अपडेट कर सकते हो। फ्रेंड्स, हमें साइबर क्रिमिनल से बचना ही है, लेकिन डार्क वेब का इस्तेमाल नासा और एफबीआई जैसी गवर्नमेंट एजेंसीज भी करती है। वो इसलिए करती है क्योंकि उन्हें ट्रैक करना होता है कोई इलीगल चाइल्ड ट्रैफिकिंग तो नहीं हो रही, या कोई इलीगल सेल ऑफ वेपन्स तो नहीं हो रहे, टू एंश्योर देयर इज नो टेररिस्ट अटैक ऑन द लैंड। और लेकिन ये करते करते शायद कभी ये एजेंसीज आपका डेटा भी मॉनिटर करने लगे, just for security। So it is always to be in the good books, ensure you do no illegal activities, and it is always better that you prevent yourself than to do damage control। तो आप अपने मोबाइल, लैपटॉप का इस्तेमाल बहुत ही ध्यान से करना, और जो एप्स आप इंस्टॉल करते हो, इंश्योर करना वो एप्स आर नॉट करप्टेड। फ्रेंड्स, हमने जाना कि डार्क वेब होता क्या है, वहाँ पे क्या क्या एक्टिविटीज होती है और उसे कौन यूज कर सकता है। अभी हम जानते हैं कि इससे बचने के उपाय क्या है। इसके कुछ 3 से 4 रूल्स है जो हमें फॉलो करने चाहिए। सबसे पहला रूल, यूज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। एंश्योर यू यूज डिफरेंट पासवर्ड्स फॉर डिफरेंट एप्लीकेशन। एंड हाँ, 2FA यूज करना मत भूलना, यानी कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। सेकेंडली, डू नॉट यूज पब्लिक वाईफाई। दोस्तों, आप होटल जाते हो, कैफे जाते हो, आपको फ्री वाईफाई मिलता है, बट ये पब्लिक वाईफाई कैन पुट यू एट अ हायर रिस्क। आपका डेटा पब्लिकली अवेलेबल हो सकता है, तो एंश्योर यू डू नॉट यूज। अगर आपको यूज करना है तो डाउनलोड अ VPN जिससे आपका आईपी हाइड हो जाए, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। थर्डली, डू नॉट क्लिक ऑन एनी अननोन लिंक्स, दिस कुड बी अ फिशिंग अटैक और आपका डेटा रिस्क पे हो सकता है। एंड लास्टली, बहुत गोल्डन रूल है कि आप डार्क वेब पे कभी मत जाना। दिस इज लाइक इनवाइटिंग अ डीमन यूजिंग ऊजी बोर्ड। तो दोस्तों, ये कुछ 3 से 4 बेसिक रूल्स है। आप इंटरनेट पे इसके बारे में और पढ़ सकते हो, बट इंश्योर आपके पासवर्ड्स, आपकी डेटा प्रोटेक्टेड हो, आप 2FA यूज कर रहे हो, एंड डू नॉट शेयर योर डेटा, पासवर्ड, आईडीज विद एनीबडी, राइट? इट शुड ओनली बी विद यू। तो ये हमने जाना डार्क वेब की कुछ सच्चाई। इन शॉर्ट, डार्क वेब पे क्या क्या एक्टिविटीज होती है एंड हाउ इट कैन बी अ पोटेंशियल डेंजर टू एनी कंट्री। इसलिए FBI, नासा, रॉ जैसी एजेंसीज इसे हमेशा ट्रैक करती रहती है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसे लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना। एंड टिल द नेक्स्ट एपिसोड, स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग